बाल्यकाल और आर्थिक स्थिति। तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डालने वाले बहिर्साक्ष्यों से उनके माता पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश नहीं पड़ता। केवल मूल गोसाई चरित की एक घटना से उनकी चिंत्य आर्थिक स्थिति पर क्षीण प्रकाश पड़ता है। उनका यज्ञोपवीत कुछ ब्राह्मणों ने सरयू के तट पर कर दिया था। उस उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि किसी सामाजिक और जातीय विवशता या कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर बालक तुलसी का उपनयन जाति वालों ने कर दिया था। तुलसीदास का बाल्यकाल घोर अर्थ दारिद्र्य में बीता। भिक्षोपजीवी परिवार में उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को भी वही साधन अंगीकृत करना पड़ा। कठिन अर्थ संकट से गुजरते हुए परिवार में नए सदस्यों का आगमन हर्षजनक नहीं माना गया। जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाए जननी जनक को। बारे ते ललात बिल्लात द्वार द्वार दीन, जानत हों चारि फल चारि ही चणक को। कवितावली। मातु पिता जग जाय तज्जो विधि हु, न लिखी कछु भाल भलाई। नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूकणी लागी ललाई। राम सुभाव सुनियो तुलसी प्रभु, सो कहियो बारक पेट खलाई। स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथ, सो साहब खोरी न लाई। होश संभालने के पूर्व ही जिसके सर पर से माता पिता के वात्सल्य और संरक्षण की छाया सदा सर्वदा के लिए हट गई, होश संभालते ही जिसे एक मुट्ठी अन्न के लिए द्वार द्वार विल्लाने को बाध्य होना पड़ा, संकट काल उपस्थित देखकर जिसके स्वजन परिजन दरकिनार हो गए, चार मुट्ठी चने भी जिसके लिए जीवन के चरम प्राप्य अर्थ धर्म काम और मोक्ष बन गए, वह कैसे समझे कि विधाता ने उसके भाल में भी भलाई के कुछ शब्द लिखे हैं। उक्त पदों में व्यंजित वेदना का सही अनुभव तो उसे ही हो सकता है जिसे उस दारुण परिस्थिति से गुजरना पड़ा हो। ऐसा ही एक पद विनय पत्रिका में भी मिलता है। द्वार द्वार दीनता कही काढ़ी रद परिपाहूं हे दयालु, दुनी 10 दिशा दुख दोष दलन छम कियो संभाषण का हूं। तनु जनियो कुटिल कोट ज्यों तज्यों मातु पिता हूं, काहे को रोष दोष काहि धों मेरे ही, अभाग मोसी सकुचत छुई सब छाहूं। विनय पत्रिका 276। यज्ञोपवीत मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास का यज्ञोपवीत माघ शुक्ला पंचमी सन 1561 में हुआ। में 15 से 61 माघ सुदी तिथि पंचमी और भृगुवार उदी सरजू तट विप्रण यज्ञ किए। द्विज बालक कहम उपबीत किए। अंध कवि के माता पिता की मृत्यु कवि के बाल्यकाल में ही हो गई थी। विवाह जनश्रुतियों एवं रामायणियों के विश्वास के अनुसार तुलसीदास विरक्त होने के पूर्व भी कथा वाचन करते थे। युवक कथावाचक की विलक्षण प्रतिभा और दिव्य भगवत भक्ति से प्रभावित होकर रत्नावली के पिता पंजरुद्दीन बंधु पाठक ने एक ने दिन कथा के अंत में श्रोताओं के विदा हो जाने पर अपनी 12 वर्षीय कन्या उसके चरणों में सौंप दी। मूल गोसाई चरित अनुसार रत्नावली के साथ युवक तुलसी का यह वैवाहिक के सूत्र सन 1587 की ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी दिन गुरुवार को जुड़ा था। 15 से पार 83 विषय। शुभ जेठ सुदी गुरु 13 पै, अधिराति लगय जो फिरय भंवरी, दुल्हा दुल्ही की परी पंवरी।